अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 7वां लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हर्शे एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में। उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन्स नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड ही क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब इस जेनेटिक मटेरियल का चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तभी वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए होता है, और कुछ ही वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए हुआ, मैसेंजर का काम करते हैं। टीआरएनए हुआ, ट्रांसफर का काम करते हैं। ठीक है, जो एमिनो एसिड को लेके आते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशंस। इसी तरह से राइबोसोमल आरएनए हो गया। देखो, राइबोसोम्स वो फैक्ट्री होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? ये राइबोसोम्स एक तो प्रोटीन का बना होता है, दूसरा आरएनए मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जो आरएनए मॉलिक्यूल्स राइबोसोम्स में प्रेजेंस होता है उसी को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा आरएनए जो है कुछ और भी फंक्शंस करते हैं। सपोज जैसे कि कैटालिटिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को भी वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ये सब क्या है? एडिशनल फंक्शंस है आरएनए का। जेनेटिक मटेरियल के अलावा ये सब काम भी क्या करते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इसी के अंदर हम कवर करेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए कौन सा न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। इसमें से कौन सा प्रीडोमिनेंटली एक्ट करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल, इसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो, किसी भी मॉलिक्यूल्स को काम करने के लिए एज ए जेनेटिक मटेरियल उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कुछ फ्यूचर होना चाहिए, तभी वो एक्ट कर सकते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल्स को क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। नंबर वन प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटेरियल का, इट मस्ट बी रेप्लिकॉन या रेप्लिकेशंस। इट मस्ट शो द रेप्लिकेशंस। ये क्या करना चाहिए? रेप्लिकेशन शो करना चाहिए, या हम इसी को कहते हैं रेप्लिकॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स का ये अपना कॉपी जब बनाते हैं, एक का दो जब बनते हैं, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशंस। जो भी मॉलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, उसका अपना एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या बनाना चाहिए? डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहिए। ये प्रोटीन्स में नहीं होता। ये जो करेक्टर है, रेप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रोटीन्स में नहीं होता, ये आरएनए एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, नंबर वन प्रॉपर्टीज, ए मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट शो द रेप्लिकेशंस। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, ये जो होना चाहिए, जो जेनेटिक जो मटेरियल होना चाहिए होता है, उसका जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है वो क्या होना चाहिए? ये स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल, इसका मतलब क्या होता है? ये किस इजीली रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ, ये स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब जो थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, genetic material must undergo
स्लो चेंजेस। क्या होना चाहिए इसमें? स्लो चेंजेस होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस में, लेकिन चेंज होना चाहिए। ये चेंज क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। किस में? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। जो वहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं उनमें स्लो प्रोसेस ऑफ क्या होना चाहिए? चेंजेस होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यूटेशंस आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन बेस कंपोजिशंस। जो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का जो बेस बनते हैं, बेस पेयर्स जो बनते हैं, उसमें जो चेंज आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं। लेकिन ये म्यूटेशन क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। अब ये म्यूटेशन, ये चेंजेस रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। ये म्यूटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इवोल्यूशन के। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जो लास्ट एंड फोर्थ जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक जो फ्यूचर है जेनेटिक मटेरियल का, इट मस्ट शो। ये क्या शो करना चाहिए? सॉरी, इट मस्ट शो मेंडेलियन। मेंडल ने जिस तरह कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस, ये क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए, सेग्रीगेट होना चाहिए। जिस तरह मेंडल ने कहा उसी हिसाब से ये क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। द टू फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस सेपरेट होना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टीज किसी भी मॉलिक्यूल्स में हो तो वो मॉलिक्यूल्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों प्रॉपर्टीज किस में होते हैं? डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अब हम उस डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है? अब इस डिफरेंस से आप लोगों को ये समझ आएगा कि क्यों ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में ही होता है। ये क्यों होता है? रेप्लिकेशन तो ये दोनों शो करते हैं। इसके बाद आता है स्टेबल या स्टेबिलिटी, स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? डीएनए की आरएनए? डीएनए जो है ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है, डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। या हम इस तरह से सिंपली कह सकते हैं डीएनए जो होता है ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, स्टेबल होते हैं। एंड जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है ये लेस स्टेबल होता है। अब इसका रीजन समझो क्यों होता है। आप लोगों को पता होगा जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है इन डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है उसका कार्बन नंबर, मैं सिंपली लिखता हूँ, कार्बन नंबर सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप जो होता है ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये क्या होता है? एब्सेंस होता है। इन केस ऑफ ये किस में एब्सेंस होता है? डीएनए। लेकिन कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप प्रेजेंस होता है। OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होता है किस में? आरएनए में। आरएनए में क्या होता है? प्रेजेंट है। जब ये OH ग्रुप प्रेजेंस है कार्बन नंबर सेकंड में, इन केस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स ये रिएक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से इसके स्टेबिलिटी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो डीएनए क्या है? मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप एब्सेंस है, जिसकी वजह से वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये स्टेबल है। लेकिन जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है इसके कार्बन नंबर सेकंड पे क्या है? OH ग्रुप है, जिसकी वजह से ये दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और यही वजह है ये लेस कंपाउंड होता है एज कंपेयर टू डीएनए। नंबर वन। नंबर सेकंड जो डिफरेंस होता है वो होता है, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों को मैंने समझाया भी था, थायमीन जो होता है प्रेजेंस होता है किस में? प्रेजेंस होता है डीएनए में। लेकिन इसी थायमीन की जगह पे थायमीन रिप्लेस होके यूरेसियल प्रेजेंस होता है किस में? आरएनए में। ठीक है, प्रेजेंस होता है। आरएनए में थायमीन जो होता है एब्सेंस होता है। थायमीन जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल कंपाउंड होता है। लेकिन जो यूरेसियल होता है ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। तो आप लोगों को यहां से पता चला कि देखो
जो थायमीन होता है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है जो डीएनए में होता है, और यूरेसिल जो होता है लेस स्टेबल कंपाउंड होता है एज कम्पेयर टू थायमीन जो किस में होता है, आरएनए। तो इन सब को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि डीएनए जो होता है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। और देखो, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उस कंपाउंड को क्या होना पड़ता है? स्टेबल, स्टेबिलिटी होना पड़ता है। ज्यादा स्टेबल कंपाउंड एक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल। और अब हम OH ग्रुप के हिसाब से देखें या नाइट्रोजन बेस थायमीन एंड यूरेसिल के हिसाब से देखें, डीएनए क्या है? मोर स्टेबल है। ये एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। नंबर 1। नंबर 2, देखो, स्लो चेंज, म्यूटेशंस होना चाहिए जो हेल्प करते हैं इवोल्यूशंस में। इवोल्यूशन किससे कहते हैं? ये एक चेंजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, फिजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस की वजह से, एक्यूमुलेशंस ऑफ चेंज की वजह से इसमें क्या आता है? इवोल्यूशंस आते हैं। ये इवोल्यूशन जो आने के लिए जो यहाँ पे चेंजेस होता है ये बहुत स्लो होना चाहिए, ये फास्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है इसका कार्बन नंबर सेकंड पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है जो रिएक्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है उसमें क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वायरस जो होता है उसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, ये जो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए होता है। आरएनए के कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं या इंटरेक्शन शो करते हैं। यही वजह है जो वायरसेस होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन होता है बहुत कम होता है। ये चेंजेस होता है। आज उस वायरस का जो इन्फेक्शन का जो नेचर है कुछ होता है, कल कुछ होता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं, फास्ट चेंज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसका जो कार्बन नंबर सेकंड पे जो OH ग्रुप है ये हेल्प करते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसकी वजह से उसका जो जेनेटिक जो मेकअप है, जो उसमें सीक्वेंस है आरएनए मॉलिक्यूल्स में, वो क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और देखो, मेंडेलियन सेपरेशंस, या इसका मतलब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस ये दोनों इक्वली क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये तो इन दोनों में। अब इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। क्यों होता है? नंबर 1 रीजंस, डीएनए क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। नंबर 1 रीजंस, इस दो न्यूक्लिक एसिड में से कौन सा जो होता है प्रेडोमिनेंटली जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं? तो डीएनए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनए जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, स्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर टू किससे? एज कंपेयर टू आरएनए मॉलिक्यूल्स। क्यों होता है? इसका मेन रीजन आपको बताया। जो सेकंड मेन रीजन होता है, आरएनए जो होता है ये फास्ट क्या करता है? फास्ट चेंज, जिसकी वजह से इसका लाइफ स्पेन क्या होता है? रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में फास्टली क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है स्लो चेंजेस आना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स में, जो किस में दिखाई देते हैं? डीएनए। 2 रीजन ये हुआ। अब तीसरा रीजन को हम समझते हैं। अब मैं इसको यहां तक रब कर देता हूं। देखो, एट द टाइम ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये अच्छे से लाइगोप्रोन में, ठीक है। ये सपोज हमारा एक क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल, इसका एक पार्टिकुलर जीन से सपोज यहाँ पे जीन आई है जो इंसुलिन बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनाना पड़ता है? एमआरएनए। यहाँ से क्या बनते हैं? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनते हैं। फिर इस एमआरएनए से क्या बनते हैं? हमें प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन क्या है? हमारा इंसुलिन। सपोज ये प्रोटीन क्या है? इंसुलिन। अब देखो, इस डीएनए के अंदर ये क्या है? हमारा डीएनए है, और ये है हमारा आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये किसी भी इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं।
ये स्टोर करते हैं। सबसे पहले देखो ये कम्प्लेक्स है, सबसे पहले इसको mRNA बनाना पड़ता है, फिर mRNA से क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में सपोज ये RNA मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पे एक जीन से, सपोज जीन से आई है, ठीक है, और इस जीन से आई से किसी भी प्रोटीन बनाने के लिए इसको सैंपली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर जो थर्ड जो रीजन है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने का, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर करते हैं, जो कि डीएनए जो आरएनए जो मॉलिक्यूल से इतना एफिशिएंटली स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।